हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो लीजिए, आज हम शुरू कर रहे हैं गणित का पहला पाठ, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और इसमें सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी आवश्यक है, उसको हम जान लेंगे। इस सीरीज में, इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या को। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका परिमेय संख्या के बारे में कितना भी कंफ्यूजन हो, दूर हो जाएगा। और यदि फिर भी आप इसमें कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर आपको सारी जानकारी दे देंगे। परिमेय संख्या सबसे पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि वो p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा हो। कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा तो नहीं हो लेकिन उसे लिखा जा सके, या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां अंश और हर यानी p एवं q यानी ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों क्या रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए। दोनों क्या रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए। क्लास 9th में आप पूर्णांक संख्या, परिमेय, अति प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या ये सब पढ़े होइएगा। तो कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जहां अंश एवं हर दोनों पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक यदि आप नहीं जानते होइएगा तो कुछ बता देते हैं, हिंट आपको दे देते हैं। 0 0 से इधर आता है 1 2 3 4 5, इधर सब प्लस में रहता है, समझ गए। लिखा हो या नहीं लिखा हो प्लस में रहता है। और 0 से इधर आता है -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से अनंत तक रहेगा, इधर भी अनंत तक रहेगा। तो ये जो संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इसको कहते हैं पूर्णांक। ये क्या रहता है, अपने आप में पूर्ण रहता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उससे दिक्कत नहीं है। अपने आप में ये पूर्ण रहता है। जैसे 5 है तो पूरा पूरी 5 है, 4 है तो पूरा पूरी 4 है, चाहे -2 है तो पूरा पूरी -2 है। जैसे ये देखिए 1.5 है ना, ई ना पूरा है, ये नहीं है, नहीं पूरा 1 है, नहीं पूरा 2 है, तो इसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो एक प्रकार से समझ गए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, या उसी को कहते हैं संकेत में p/q के रूप में लिखा हो, जहां p और q यानी अंश एवं हर दोनों पूर्णांक हो, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। एक और बात याद रख लीजिएगा, हर जो है ना 0 ना हो, यानी किसी भी संख्या में बटा के नीचे जैसे 8 और बटा 0, यानी ये जो हर है 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी परिमेय संख्या में बटा के नीचे यानी हर जो है 0 नहीं होता है। तो ये हम बताए आपको परिमेय संख्या की परिभाषा। अब आप इसको सिंपल वे में उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जो काफी आसान होगा। जैसे देखिए, ये है 1/2, ये क्या है, अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/2 ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये अंश बटा हर यानी p/q के रूप में लिखा है, और 1 भी और 2 भी ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। और देखिए बटा के नीचे 0 भी नहीं है। इसी प्रकार से देखिए -3/4, ये भी क्या है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, और यहाँ हर और अंश दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो इस प्रकार से समझिए आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हाँ, हम इसको कुछ देर बाद आपको और डिटेल्स में समझा देते हैं, बस इतना ही नहीं है। देखिए नोट में आ जाइए, 0 और पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। 0 भी यानी 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये अंश बटा हर के रूप में हो गया। यहाँ पर हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अंश कुछ भी है उससे हमको दिक्कत नहीं है, कोई पूर्णांक होना चाहिए बस। तो 0 भी क्या है, पूर्णांक है, अभी हम आपको बताए थे। तो याद रखिएगा 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और पूर्णांक कहा, पूर्णांक देखते हैं, 0 था, 0 की इधर 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, इधर था -1 -2 -3 -4, तो यह कह रहा है 0 और पूर्णांक ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। इसको तो हम बता ही दिए। इसको 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, बटा में 1 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 भी समझिए, 3 भी समझिए, 2 भी समझिए, 1 भी समझिए, क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं।
इस प्रकार से -1 को भी हम बटा में 1 लगा सकते हैं, -2 को भी बटा में 1 लगा सकते हैं, और दोनों पूर्णांक ही रहेगा। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्णांक लीजिएगा, -3 बटे -2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/2 ये अंश बटे हर के रूप में हो गया, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। दशमलव के लिए आपको बता देते हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी आपको हम बता देंगे। जैसे 0.1 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम दशमलव उड़ा देंगे तो बटा में 1 और 1 दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 0 दे देंगे, यानी ये हो गया 1/10। तो ये भी क्या है, यानी 0.1 भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। हालांकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन इसको उड़ाने के बाद जो है ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ये दोनों क्या बन गया, क्या पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या बन गया। दोनों क्या बन गया, पूर्णांक और अंश बटा हर के रूप में भी हो गया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। हम आपको परिभाषा में बताए थे कि जिसे जो ये तो p बटा q के रूप में है नहीं, यानी अंश बटा हर के रूप में है नहीं, लेकिन इसको हम अंश बटा हर के रूप में बना करके लिख सकते हैं। कैसे, दशमलव को उड़ाएंगे तो बटा में 1 पड़ेगा, और दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 0, तो यानी ये बन गया 1 और ये बन गया 10। तो इसको हम देख रहे हैं 0.1 को लिख सकते हैं किस रूप में, इस रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद याद रखिएगा नोट नंबर दूसरा में, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती को ही अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। जैसे परिमेय संख्या आपको 123/125 दिया हुआ है ना, तो इसका दशमलव प्रसार यानी भाग दीजिएगा 125 से 123 में, 125 से 123 में भाग दीजिएगा, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा भागफल, वो किस रूप में आएगा देख सकते हैं, ये आएगा 0.984। हम भाग देंगे तो टाइम लग जाएगा, भाग आपको आता होगा, दे करके चेक कर सकते हैं। इसको भाग दीजिएगा तो इसका दशमलव प्रसार आएगा, शेष तो कट जाएगा, आएगा ऊपरी 0.984। तो इसी को कहते हैं क्या, शांत, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, एक स्थान पर खत्म हो जाए, यानी 4 पर ये खत्म हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, 4 के बाद आगे नहीं जाएगा, ये 4 पर ही क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, यानी ये शांत हो जाएगा। समझ गए। तो इसको कहते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। आपको हम ये 12 वाला दे दिया है, छोटा वाला में बता देते हैं। जैसे परिमेय संख्या देखिए 1/2, ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 2 से हम क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे, तो लगेगा नहीं तो देंगे 0 दे करके दशमलव दे देंगे। आप चाहे इसको देखिए, बाद में नहीं लगेगा तो क्या देंगे, दशमलव देंगे। दशमलव देने के बदला में इस पर हम देंगे 0। अब लगाएंगे 2 पंचे 10, देख सकते हैं ये कट गया, दशमलव की इधर अपना मन से हम 0 दे सकते हैं। तो 1/2 का दशमलव प्रसार क्या आया हमारा, शांत आया। ये एक संख्या एक बिंदु पर जाकर के क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इसी को कहते हैं शांत। तो याद रखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अगर शांत नहीं होगा तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती, शांत तो नहीं होगा लेकिन बार बार वही संख्या आने वाला होगा, है ना, तो उसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। जैसे देखिए 11/3, अगर आप इसका दशमलव प्रसार निकालेगा तो इसका भाग बनाइएगा तो खत्म नहीं होगा। जैसे देखिए 3 है, 3 से हम 11 में भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, 11 में से 9 गया 2, अब तो इससे कम गया, तो लगाने के लिए हम क्या देंगे, दशमलव देंगे। दशमलव दे करके यहाँ 0 उतार देंगे, तो 3 छक 18, देख सकते हैं 10 में से 8 गया 2, फिर 0, फिर 2 आ गया, यहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर 0 देंगे, 3 छक 18, फिर 2 आ गया, यानी ये बार बार आते ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। लेकिन देख सकते हैं अशांत तो है लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। तो 11/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा, बार बार 6 6 6 आएगा, यानी 3.6 के ऊपर रेकरिंग दे दीजिए या बुनका दे दीजिए। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अगर शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा, या उसी को कहते हैं अनवसानी आवर्ती होगा। एक और देख लीजिए इसमें 1/7 का, 1/7 का आप इसी प्रकार से भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा, ये भी अशांत होगा और आवर्ती होगा। लेकिन इसमें एक नया चीज़ है जो आपको हम बताना चाहते हैं, 1/7
अगर आप भाग दीजिएगा 7 से, नीचा से भाग दिया जाता है ऊपर का में, तो ये तो लगभग नहीं करेगा, नहीं लगेगा तो पड़ेगा दशमलव देंगे, दशमलव देंगे, उसके बाद दशमलव देने के बाद यहाँ पर 0 देंगे। 7 इकाई 7, 10 में 7 गया 3, फिर दशमलव दे दिए हैं, उतरेगा 0, 7 चौक 28, फिर 10 में से 8 गया 2, 3 2 में से गया खत्म, फिर 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, फिर 0 उतर जाएगा, 7 8 56, फिर 10 में से 6 गया 4, उतर जाएगा 0, 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, 0, 7 7 49, 5 में से 10 में से 9 गया 1। देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ गया, यहीं पर हम थे, और यहाँ पर आ गया 1, है ना। यहाँ से आप फिर बनाइएगा तो ये जो है 1 4 2 8 5 7 ये बार बार आता रहेगा, यही संख्या क्या होगा, आता रहेगा। यानी इसके बाद अगर आप फिर बनाइएगा तो आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, यानी ये संख्या जो है यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 7 तक ये बार बार आता रहेगा। इसी को हम लिखते हैं 0.142857। अब इस पूरा पर एक रिंग चढ़ा दीजिए, या एगो शुरू के संख्या पर एगो अंत के संख्या पर बिंदु चढ़ा दीजिए। ये बता रहा है कि ये बार बार आएगा, बार बार आएगा, यानी ये अशांत हुआ। और क्या हुआ, एक ही संख्या यानी एक ही प्रकार की संख्या बार बार आएगा, तो ये अशांत भी हुआ और आवर्ती भी हुआ। तो इस प्रकार से आप समझे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। नोट नंबर 3 देखिए, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती यानी अनवसानी आवर्ती होगा, इसका 2 का ही उल्टा है, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए 0.4, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम बता दिए। तो 0.4 में दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में पड़ेगा 1, और दशमलव बाद एक संख्या है तो एगो 0, यानी 4/10। ये क्या हो गया, अंश बटे हर के रूप में हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। 0.4 क्या हुआ, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से 0.55 देख रहे हैं, अशांत आवर्ती है, तो ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। ये भी देखिए 0.2828, ये भी अशांत आवर्ती हुआ, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या होगा। उसके बाद देखिए 0.28 ये बार बार आ रहा है, इसी का ये संक्षिप्त रूप है, तो ये क्या हुआ, अशांत आवर्ती, यानी ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। अब हम संक्षेप में परिमेय संख्या को दोहरा लेते हैं, बस ताकि हमारा परिमेय संख्या पूरा क्लियर हो जाए। तो याद रखिए, कोई भी संख्या जैसे 2/5 ये अंश बटा हर के रूप में लिखा है, तो ये परिमेय संख्या होगा। या -3/-4 ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि ये अंश बटा हर के रूप में है, और अंश भी और हर भी क्या है, पूर्णांक है। इसी प्रकार से 0.2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि दशमलव उड़ा करके हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। या 0/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से कितनी भी संख्या हो सकता है, -3 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें हम बटा 1 लगा सकते हैं। सीधे संख्या रहेगा 8, ये भी क्या होगा, इसको हम बटा में 1 लगा करके अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। इसी को जानने के क्रम में एक चीज जान लीजिए, √2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जबरदस्ती आप इसको बटा में 1 लगा भी दीजिएगा तो ये अंश बटे हर के रूप में तो हुआ, लेकिन याद रखिए हम आपको कहे थे अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ √2 जो है पूर्णांक है ये नहीं है, पूर्णांक है ये नहीं है, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या नहीं हुआ। और इसको क्या कहते हैं हम आगे की वीडियो में जानेंगे। इसी प्रकार से 1/√2 ये भी देख रहे हैं, अंश बटे हर के रूप में तो है, लेकिन दोनों पूर्णांक नहीं है। अंश पूर्णांक है लेकिन हर पूर्णांक नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे पूर्णांक कौन होता है, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक होता है। √2 हम बताए थे आपको पूर्णांक होता है, नहीं होता है। तो ये पूर्णांक अंश बटा हर के रूप में तो है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है दोनों। तो इस प्रकार से ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या नहीं हुआ। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होइएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना, और किसे परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप ध्यान रखिएगा, जो अंश बटे हर के रूप में पहले से लिखा हो, या यदि नहीं लिखा हो तो उसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, जहाँ P और Q यानी अंश एवं हर दोनों पूर्णांक हो और हर 0 नहीं हो। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या।
और परिमेय संख्या का नोट में आपको बताए थे दशमलव सार क्या होगा, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। और जीरो और पूर्णांक भी परिमेय संख्या, ये भी बता दिया। और जिस संख्या का दशमलव सार क्या रहेगा, शांत रहेगा या अशांत आवर्ती रहेगा, वो भी परिमेय संख्या होता है। तो इससे आगे हम जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी अगले वीडियो में हम जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि आपको ये समझने में कोई दिक्कत हुआ हो, परेशानी हुआ, या यदि इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए यहीं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए 2 बार 4 बार और सीखते रहिए, समझते रहिए।